नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। आप देख रहे हैं NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, यादें आशोप उपदर्द का आलम तो वो आलम है कि अब याद मस्तों को तेरी याद भी दरकार नहीं। भारतीय चुनावों पर, भारतीय मतदाता पर और भारतीय नेताओं पर इस शेर से सटीक शायद ही कुछ लिखा जा सके। मैंने जब से राजनीति को समझना शुरू किया है तब से नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की गठबंधन वाली सरकारों का दौर देखा है। साथ ही नरेंद्र मोदी की बहुमत वाली सरकार को भी परखा है। गठबंधन की सरकारों की खूबसूरती थी कि मौक़ों पर अलग अलग पार्टियों और उनके अलग अलग नेताओं के अनुभव ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा था। लेकिन पहले ऐसा ही हुआ करता था, क्योंकि जितनी कम याददाश्त भारतीय नेता और मतदाता की पाई जाती है, वो एक शोध का विषय तो अवश्य ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये याददाश्त हमेशा कमज़ोर रहे। नेताओं की याददाश्त तो राजनीतिक मौका परस्ती की गुलाम होती है। आखिर तर्क तो तर्क होता है और तर्क कोई भी दे सकता है। मेरी माँ बचपन में कहती थी कि जवान के आगे तो खाली मैदान होता है, कुछ भी बोल दीजिए। ये तो है तर्क की बात। अब ज़रा तथ्यों की ओर भी रुख कर लिया जाए। कभी तो इनको 1 घंटे पुरानी कही बात याद नहीं रहती और कभी इनको ये भी याद रहता है कि सिकंदर ने भारत में किस स्थान पर अपना तंबू गाड़ा था और अकेले में नेहरू की माउंटबेटन से क्या बात हुई। दिलचस्प बात यह है कि जब एक बार नेता कोई बात भूलने की सोच लेते हैं तो वो जनता की याददाश्त को भी खत्म कर देते हैं। इस सेलेक्टिव याददाश्त का सबसे अच्छा उदाहरण इस बार के आम चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यहाँ के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगे पिछले आम चुनाव का अहम मुद्दा थे। कई विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 80 में से 73 लोकसभा सीट जीतने का एक मुख्य कारण मुजफ्फरनगर दंगों के कारण हुआ। ये ध्रुवीकरण था। इस बार चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी के सामने एक और समाजवादी पार्टी यानी सपा, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा और राष्ट्रीय लोकदल RLD का गठबंधन है और दूसरी ओर कांग्रेस है। मुजफ्फरनगर सीट पर RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह बीजेपी के वर्तमान सांसद संजीव बालियान के सामने मैदान में हैं। इस सीट पर उनको कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि बीजेपी के सामने मैदान में आई सपा, बसपा और RLD का तर्क यह है कि वे बीजेपी को सांप्रदायिक एजेंडे को हराने के लिए वे एकजुट हुए हैं। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे बीजेपी ने कराए थे। इस कारण वे बीजेपी के खिलाफ एकजुट है। जो लोग 2013 में समाचार पढ़ रहे थे उन्हें याद होगा कि दंगों के समय उत्तर प्रदेश में सपा की पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस थी। जाहिर है उंगलियां सरकार यानी कि अखिलेश यादव पर उठी थी। इस पर सवाल खड़े किए गए थे कि किस प्रकार 2 सप्ताह से सांप्रदायिक दंगे माहौल को एक बड़े दंगे का रूप लेने का मौका दे दिया गया था। उस समय बसपा, जो अब अखिलेश यादव को बहुजन का अनदेखी का रखवाला बता रही है, बाकायदा केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि अखिलेश यादव की सरकार को दंगा भड़काने के लिए बर्खास्त किया जाए। क्या बसपा सार्वजनिक तौर पर यह मानने को तैयार है कि 2013 में वे गलत थे और ये तब अखिलेश यादव को हटाने जाने वाले मांग बेबुनियादी थी? चलिए अब रुख करते हैं चौधरी अजीत सिंह का। दंगों के बाद से ये अपनी पुश्तैनी सीट बागपत पर बुरी तरह हारे। बागपत पे न केवल बीजेपी जीती, ये दूसरा नंबर भी ना पा सके थे। तो इस बार ये बीजेपी बहुजन के हित को लेकर दुख बांटने के लिए मुजफ्फरनगर में रथ पर सवार होकर पहुंच गए हैं। वही अखिलेश यादव से अब इनका गठबंधन है तो ये भी यही बात बता रहे हैं कि किस तरह मासूम अखिलेश की सरकार के होते हुए बीजेपी ने 2013 में दंगा करा दिए थे। ये अलग बात है कि 2013 में चौधरी साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते थे। 2013 में उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की थी, बल्कि ये भी कहा था कि अखिलेश सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए 2013 के चुनाव से पहले सांप्रदायिक उन्माद भड़का रही थी। ये कितना वाजिब है। लिहाजा चुनावी समर में राजनीतिक पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, लेकिन सरकार को समझने की ज़रूरत है कि अब जनता सतर्क और समझदार हो चुकी है। फिलहाल आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।